कभी कभी कुछ चीज़ें अगर मन करती है तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए। हर बार अपने मन को मारने की ज़रूरत नहीं होती। आपको आपके घर वालों ने एक्सेप्ट कैसे किया? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हो चुके हैं गुड मॉर्निंग एंड मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तो के पहले ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ। तो अभी बस मैं ऑफिस के लिए निकल ही रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और 9:30 बज रहा है एंड बस अभी निकलूँगी एंड 15-20 मिनट में ऑफिस पहुँच जाऊँगी। कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसका एक्चुअली आंसर करना है तो ज़रूर कर। ओके गाइस, जैसे गई थी वैसे वापस आ चुकी हूँ। बस शर्ट बंद थी, अब शर्ट खुल चुकी है, तो दैट्स नथिंग एल्स। बस सुबह की थोड़ी फ्रेश शक्ल थी और अब ऐसे थकान वाली। तो यस आई एम बैक। ओह वेट, या बेटर। सो आई एम बैक एंड बैक करके क्या, जस्ट ऑफिस से वापस आई हूँ। आई नो सिमिलर चीज़ें ही देख रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है। हर टाइम भी नहीं मिल पाता, तो या थोड़ी लाइफ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार सेटल होने में। आई डोंट नो और कितना जाएगा, बट यस थोड़ा बहुत लग ही रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और रेस्ट थोड़ा कम हो गया है। और यस डोंट वरी, आज एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मुझे, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। बट उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो भगवान जी आपने देखे हैं, किसी का एक क्वेश्चन था कि आपने भगवान जी अपने बेड के सामने रखे हैं एंड आप उसी साइड सोते हो। तो गाइस एक चीज़ बहुत ही क्लियर वे में बता दूं, ये तकिया यहाँ पे रखा है बट ये सिर्फ बैठने के लिए है। जब मैं सोती हूँ तो मेरा तकिया यहाँ होता है, आई मीन ये यहाँ पे। यस, मेरा सर भगवान जी के साइड होता है, ना कि पैर। तो इतना मुझे भी पता है, बचपन से सिखा रखा है मम्मी ने कि कभी भी भगवान जी के साइड पैर करके नहीं सोते हैं। एंड ये तो हमने क्या बोलते हैं, महाभारत, भागवत गीता, हर चीज़ में देखा है ना। जब महाभारत में वहाँ था ना, जब अर्जुन आते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण जी सो रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली उनके पैर के पास जाके बैठते हैं, ना कि उनके सर के पास। सो ऐसी भी चीज़ें हैं कि आँख खुलते के साथ पैर दिखते हैं, ना कि सर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी ने बचपन में हमें स्टोरीज सुनाई है, बड़े हो गए हमने एक्चुअली देखा है। तो यस, ये सारी चीज़ें माइंड में हैं। एंड या वो मंदिर एक्चुअली मेरे को सेट करना पड़ेगा, आई गेस इस वीकेंड में मैं मंदिर भी सेट कर दूँगी। वीकडे में तो आई डोंट थिंक कि मुझे टाइम मिलने वाला है, बट वीकेंड में डेफिनेटली मंदिर भी सेट हो जाएगा। हाँ, तो आई डोंट नो। एंड ये किसी ने बोला, किसी ने ये भी पूछा कि ये जो बेड है ये आपका खुद का है या फिर ओनर ने दिया था। तो गाइस यहाँ पे मैंने जब से सबसे स्टार्टिंग में जो आपको ये व्लॉग स्टार्ट किया था इस घर का, तो उसमें मैंने दिखाया था यहाँ पे 4 दीवारी के अलावा कुछ भी नहीं था। इवन अंदर का पंखा से लेके यहाँ के पूरी ट्यूबलाइट्स तक मेरी खुद की है। तो फर्नीचर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्नीचर भी एक्चुअली मेरा है, बेड भी मेरा है, अलमारी भी मेरी है, सब मेरा है, ठीक है। तो यस, ये मैंने ख़रीदा है, ये उनका नहीं है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, बाकी के जो एक आध है वो मैं थोड़ी देर के बाद देती हूँ। थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा मुँह हाथ धो लूँ, उसके बाद मिलता है। कुछ भी मैं फ्रेश एंड यस एक्चुअली मैं क्वेश्चन आई मीन मेरे कमेंट पढ़ रहे थे। इट वाज लाइक, कभी कभी मुझे अपना कमेंट पढ़ के खुद ही हंसी आ जाती है। किस लेवल की थिंकिंग होती है, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, देख के क्या जज करते हो, आई डोंट नो। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि माइंड में चलता क्या है। वो कुछ बोलते हैं ना कि मेरी मम्मी की एक लाइन है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा होता है ना, तो सामने वाले की हर चीज़ में दे आर लाइक शक की निगाहें एंड ऑल, समझ आई। तो किसी ने ऐसे कमेंट किया है कि आपके डेली व्लॉग्स में डेली कॉफ़ी कहाँ से आ रही है, आपके घर में फ्रिज नहीं दिख रहा है, तो आइस कहाँ से आ रही है। तो गाइस यस, मैंने अभी तक फ्रिज और वॉशिंग मशीन नहीं लिया है। और जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, ऐसे मुझे क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बर्फ़ भी मिलती है
कॉफ़ी भी मिलती है, खाने की सारी चीज़ें भी मिलती है और घर का पूरा सामान भी मिलता है। सो अगर फ्रिज नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। एंड इफ़ यू आर स्टेइंग इन मुंबई, सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ना मिले। इतनी ही नज़दीक हैं सारी चीज़ें। और अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो भी इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट टू रीच एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। आई डोंट नो, बट क्या सोच के आपने ये क्वेश्चन किया? इट वाज लाइक ओके नाइस। तो अगर कुछ खाना होता है, आपने अगर खाना भी देखा होगा, आई डोंट नो, खाना देखा ही नहीं आएगा किसी ने, सबने कॉफ़ी देखी है, कोल्ड ड्रिंक देखी है, रेड बुल देखी है। तो यस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन स्टोर में। बर्फ़ भी होती है, पूरा पैकेट चेक कर सकते हो। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि वो जो बर्फ़ मिलती है वो खाने वाली नहीं होती है। तो दे आर टू काइंड्स ऑफ बर्फ़ गाइज। एक ऐसी होती है जिसको आप गोला, चुस्की एंड ऑल वो सब में भी खाते हैं। तो आपको पता है कि वो कैसी बर्फ़ होती है? कभी देखना, जब अगर पूरी बड़ी बड़ी बर्फ़ जब आती है ना, कहाँ से आती है, कैसे आती है और कहाँ रखी जाती है। अगर आप ये सारी चीज़ देखोगे तो आप आई गेस आइस गोला खाना भी बंद कर दोगे, गोला चुस्की जैसे कहते हैं वो सब बंद कर दोगे, आइसक्रीम खाना तक बंद कर दोगे, बिकॉज अगर आप देखोगे कि एक्चुअल में उसे बनाई कैसे जाती है। सो बेसिकली आज के टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से रखा जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है या बहुत ही अच्छी तरीके से उगाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है एज़ पर मी। तो जब मन करे, बहुत ही रेयर है। अभी आपने देखा होगा, आई गेस इट्स बिन अ मंथ, मैंने 1 महीने के बाद बर्फ़ खाई है। बहुत टाइम हो गया था मुझे बर्फ़ खाए हुए भी। तो यस, कभी कभी कुछ चीज़ें अगर मन करती है तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए। हर बार अपने मन को मारने की ज़रूरत नहीं होती, समझ आई? तो आज का मेन क्वेश्चन है, इट्स फ्रॉम इंस्टा एंड एज आई सेड, नाम का मुझे याद नहीं है और नाम मैं लेती भी नहीं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि आपको आपके घर वालों ने एक्सेप्ट कैसे किया, आपको आपके बाल कटवाने के लिए अलाउ कैसे किया, आप प्लीज़ बताओ मुझे। तो एक्चुअल में मैंने ना ये हमारे पहले वाले व्लॉग्स में ऑलरेडी बताया है कि ऐसा कुछ था नहीं कि एक्सेप्ट किया या कुछ किया, या एक्सेप्ट करने की बात है या वो अलाउ करेंगे एंड ऑल। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि उनको खुद को चाहिए था कि मैं अपने बाल छोटे करवा लूँ, बिकॉज मेरे ना बहुत बड़े बाल थे। इसी में चलो एक और आंसर दे देती हूँ कि किसी ने मेरे को ये भी बोलेगा कि आपके पास आपके बड़े बाल वाली फ़ोटो है। तो एक्चुअली मेरे पास फ़ोटो तो नहीं है, बट मेरे इंस्टा पे अगर आप जाओगे तो नीचे जैसे थोड़ा जाओगे ना तो आपको मेरी नॉर्मल फ़ोटोज़ मिलेंगी, पहले वाली मेरे कॉलेज टाइम की, वेयर आई वॉज सो गप्पू, ऐसे टाइप की थी मैं। तो यस, वहाँ पे मेरे बाल बड़े थे, तो वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ दिख सकती हैं। बट अब मतलब मेरे एग्जैक्ट फ़ोटोज़ मेरे पास है भी नहीं, मैंने सारे डिलीट मार दी थी। ओके, सो बैक टू द वन। मेरे घर वालों को मेरे से कोई एतराज़ नहीं है। मैं बचपन से पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट ही पहनते आई हूँ। इसके लिए मुझसे मतलब मम्मी को लिटरली मेरे लिए सुनना पड़ता था, क्यों अपनी लड़की को बिगाड़ रही है एंड ऑल। बट मम्मी वॉज लाइक कोई बात नहीं, उसको जो पहनना है पहनने दो। सो मेरे घर वाले ना बचपन से ही, आई मीन मेरे बचपन से ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। एंड बड़े होके आई गेस व्हेन आई सेड कि 2018 में मेरी बहन ने ही मेरे बाल कटवाए हैं। एंड किसी ने ऐसा मना नहीं किया मेरे घर पे। इवन जब मैं बाल कटवा के आई, दे ऑल वर सो हैप्पी। मतलब मेरा पूरा लुक चेंज हो गया था, आई लुक बेटर देन बिफोर। सो एंड उसको मैंने स्टिल अब तक मेंटेन रखा है। तो यस, तो मुझे ऐसा कुछ, मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं है कि दे हैव टू एक्सेप्ट मी, बिकॉज बचपन से उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा है एंड मुझे उन लोगों ने ऐसे ही ग्रो किया है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने, या उनको ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो गलत है या सही है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। दे नेवर थिंक अबाउट इट। एंड मेन जो मेरा सबसे प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है इन सब चीज़ों में। मेरी मॉम, मेरी दी, इवन रचा, दीज 3 वर माई पिलर्स, यू कैन से लाइफ के पिलर होते हैं। एंड के साथ जो है वो प्लस पॉइंट है मेरे लिए मेरे जीजू, जो कि मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर हैं, मेरे पापा हैं एंड ओवरऑल। तो ये जो 4 लोग हैं ना मेरी लाइफ में, और साथ में मेरे 2 चिन्ने मिन्ने बच्चे जो आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में देखे हैं, हमारे ब्लॉग्स में देखे हैं इन शॉर्ट, यस।
तो वो चिन्ने मिन्ने भी माई जान है लिटरली। सो इन सबके सपोर्ट के बिना ना आई वॉज नथिंग बेसिकली। इट्स बिन 20 ईयर्स मैं मुंबई में हूँ एंड चलो कभी ऐसा मन किया ना तो हम भी अपनी चीज़ें बताएंगे क्या थे क्या नहीं। बट नॉर्मली आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स बीन अराउंड 20 ईयर्स आई एम इन मुंबई एंड आज तक कोई ऐसी मुझे लत नहीं लगी। लाइक आई एम नॉन अल्कोहलिक, आई एम नॉन स्मोकर, आई डू हुक्का, नॉट आई, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे घर वालों को भी पता है आई डू एंड मेरे घर वालों को बहुत अच्छे से पता है वट एवर आई डू वेर एवर आई गो। मेरा हमेशा उनसे बात होती है, कहीं जाना होता तो सबसे पहले उनको कॉल जाता है कि मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, और नहीं जाएगा तो मम्मी का डायरेक्ट कॉल आएगा, कॉल क्यों नहीं किया, कहाँ है, क्यों है, खाया कि नहीं खाया। सो मॉम का दिन में 2 से 3 बार कॉल आना इट्स वेरी कंपलसरी फॉर मी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इससे देखो 2 चीज़ें होती हैं। आप जब अकेले रहते हो ना, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, उनके तरह हो जाओ, या आप पूरी तरीके से बिगड़ जाओ, या आप अपने आप में कंट्रोल रखो। लाइक एक्चुअली आप जो अपनी फैमिली को शो करते हो वैसे ही रहो। सो वहाँ पे आपका खुद का डिफरेंस सामने से समझ आता है। एंड जहाँ तक मेरी बात है, मैं लिटरली आज तक कुछ मतलब छोटी मोटी चीज़ों के अलावा कभी भी ऐसा कुछ होता है ना तो मेरे घर वालों को सबसे पहले चीज़ें पता होती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं बता सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरे घर पे मेरी मॉम इज़ सो सपोर्टिव, सो फ्रेंडली, आई कैन से फ्रेंडली, शी इज़ सो फ्रेंडली कि आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी। आपने हमारे पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा, शी इज़ डैम क्यूट, आई कैन से, मतलब एक फ्रेंड होते हैं ना वैसे है। मतलब वो भी हमसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हैं, इट्स लाइक एनी थिंग शी शेयर्स एवरीथिंग। सो जब सामने वाला कोई ऐसी चीज़ें शेयर करता है ना तो आप भी अपनी सारी चीज़ें ना ऐसे ही शेयर कर देते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज शी नेवर जज, एंड कभी डांटेंगे भी तो एक देयर इज़ अ लिमिट, और वो उनको डांटना भी ना एक समझाने के वे में होता है, जिसको बहुत ही पॉजिटिव वे में आप बोलोगे कि वो बताती हैं या बोलती हैं या करती हैं। सो दैट्स द ओनली रीज़न रिचा इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू हर। एंड कभी भी उसको बात भी करनी होती थी ना तो मतलब मेरे से मम्मी को अगर मेरे रिलेटेड कुछ बोलना हो तो मम्मी डायरेक्ट रिचा को कॉल करती थी, लाइक मम्मी मेरे को कर लो यार। तो इनकी बॉन्डिंग भी अलग ही लेवल की चलती है। सो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आपको जब ये बैकग्राउंड से ये सारी चीज़ें मिलती है तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता कि आप अपने घर वालों को क्या समझाओगे क्या नहीं समझाओगे। वो खुद में ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो हर चीज़ कर देता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों। आज के लिए इतने क्वेश्चन के आंसर काफ़ी थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं करना है। एंड टाइम फॉर अ कॉफ़ी, फॉर दैट आई नीड टू प्लेस एन ऑर्डर। क्योंकि फ्रिज नहीं है ना मेरे पास। ओह गॉड। एंड यस, मंदिर सेट करना ज़्यादा ज़रूरी, तो इस वीकेंड जैसे कि मैंने लास्ट वीकेंड किचन किया है, इस वीकेंड मंदिर होगा। एंड जो थोड़ा बहुत सामान बचा, जैसे कि मैंने बोला था किचन के कंटेनर एंड ऑल, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो यस, एक्चुअली ना तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है यार 2-3 दिन से मेरी, बट स्टिल ऑफिस जाना पड़ता है। तो अभी थोड़ा खा पी के मेरे को लग रहा है ना मैं सो जाऊँ, बट उसके बाद मम्मी से बात करनी है मुझे। तो गाइज इस ब्लॉग को करते हुए यहीं पे एंड, आपको करना है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक। एंड डोंट टू वरी, आपको इस टाइप के कोई भी और क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू एज पर मी। एंड क्वेश्चन के आंसर उन्हीं के दिए जाएंगे जो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़े लायक लगेंगे। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चन के आंसर दूसरे ब्लॉग में मिल ही चुके हैं, सो मुझे उसके रिलेटेड कोई आंसर नहीं करना है। आपको चीज़ें क्लियर हो गई नहीं हो गई, दैट्स ऑन यू, दैट्स ऑन हर। वो उनके ब्लॉग में आपको चीज़ें पता चल चुकी हैं। सो जैसे कि यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उनको चल रहने दो, एंड चलती है नाम जिंदगी। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टिंग।